एक्सरसाइज 1.2 हमने करनी थी लिमिट का क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। बाकी कुछ आप लोग कीजिएगा। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। लिमिट x अप्रोचेस टू x माइनस 2 ओवर 2 प्लस एक्स। तो इसमें अगर हम अच्छा लिमिट के क्वेश्चन में एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप जो लिमिट दी हुई है अगर डायरेक्टली उस वैल्यू उसको पुट करने से, जैसे यहाँ पर हम 2 पुट करने से 2 माइनस 2 तो 0 ओवर 2 आ गया, तो ये 0 इसका आंसर आ गया। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से अगर आंसर आ जाता है तो फिर हम उसको वैसे ही कर लेंगे। दूसरे नंबर पर ये चीज़ होती है कि अगर हम वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं, या फिर हमारे पास जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को हम किसी तौर पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। जिस तरह से ये इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब लिमिट है इसकी एक्स अप्रोचेस 1। तो अगर हम 1 डायरेक्टली इसमें पुट करें तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो जब 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस पर एक्स क्यूब माइनस 1 पर ये क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। वो कौन सा फार्मूला है, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 है तो ये फार्मूला बनेगा एक्स माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये एक्स माइनस 1 एक्स 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो एक्स स्केयर प्लस 1 बनेगा। तो इसमें हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 3 आएगा। तो दैट इज़ अ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 3 ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ भी अगर हम 1 पुट करें तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। ठीक है, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होता है। अब वो फार्मूला लगाएं, एलसीएम लें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो भी उस फंक्शन के हिसाब से जो भी अप्लाई हो सकती है वो चीज़ वो हम उसमें करेंगे। अब इसमें अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास एलसीएम इसका बनेगा 1 माइनस एक्स और एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये इसका एलसीएम बनता है। तो 1 माइनस एक्स से कैंसिल होगा, तो एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इस तरह से माइनस, तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब है। तो आप देखें तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब ही है। ठीक है, तो वही फार्मूला 1 माइनस एक्स क्यूब का। तो ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये -3 ऊपर आ जाएगा। तो अब देखें ये क्या बनता है जी, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2। तो इसको हम फैक्टराइज कर लें। तो फैक्टराइज करने से ये हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 1 बन जाता है। तो x माइनस 1 से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स था, इसको x माइनस 1 किया तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो x माइनस 1 से कैंसिल, तो हमारे पास जो फंक्शन बाकी बचा वो ये होगा x प्लस 2 ओवर माइनस इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम 1 डायरेक्टली पुट करें तो ये हमारे पास -1 आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पर आएँ तो ये पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ nth डिग्री है, जिसमें ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन, ये ए एन तक जाएगा जी। ये कोफिशिएंट्स हैं। तो इसकी लिमिट लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए। ठीक है,
तो लिमिट एक्स अप्रोचेस ए लें तो ये एक्स को हम ए से रिप्लेस कर देंगे, तो ये पी एन एक्स जो था वो बन जाती है ये लिमिट, यानी कि ये चीज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस ए पी एन ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू पी एन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। तो कोसेकेंट एक्स को 1 ओवर साइन एक्स लिख सकते हैं। अब पहली बात तो यही आप चेक करें ना कि क्या ये 0/0 फॉर्म तो नहीं बनती। तो कोसेकेंट 0 भी 0 होता है, कॉट 0 भी 0 होता है, तो ओवर ये डिनोमिनेटर में एक्स है तो वो भी 0, यानी कि ये 0/0 फॉर्म ही बनेगी। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, कॉट एक्स इज इक्वल टू cos x ओवर sin x। तो इसका हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम में आ जाएगा sin x, तो 1 माइनस cos x। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे क्योंकि ये आ गया ना, वन माइनस cos x ओवर sin x आ गया, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो 1 माइनस cos x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस cos x ओवर 1 प्लस cos x के साथ। तो ये हमारे पास 1 माइनस cos स्केयर एक्स ओवर साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स हमारे पास जो होता है वो साइन स्केयर एक्स के इक्वल होता है। तो साइन स्केयर एक्स, ये एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक साइन एक्स ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये साइन एक्स ओवर एक्स को अलहदा कर लिया और बाकी जो वैल्यू है उसको हमने अलग कर लिया, ये अलग-अलग फंक्शन हो गए। तो साइन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, ये हमारे पास 1 है, ये मैंने कल भी आपको फार्मूला बताया था। इस तरह से कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 ओवर 1 प्लस 1 दैट इज़ 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 6 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। तो इसमें हम ए एक्स ओवर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स ओवर बी एक्स, ये हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये साइन एक्स इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और ये साइन बी एक्स जो है ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसे अगर इसको ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हम ले आएंगे। वो कैसे, वो देखें ज़रा, साइन ए एक्स ओवर ये वाला ए एक्स इधर साथ आ गया। ठीक है, साइन ए एक्स ओवर ए एक्स हो गया, और ये वाला बी एक्स इसके ऊपर आ गया। ठीक है, बी एक्स ओवर साइन बी एक्स आ गया, और ये ए एक्स बच गया और ये बी एक्स बच गया, ये दोनों बच गए। इसको हम इधर लिख लेंगे ए एक्स ओवर बी एक्स। ठीक है, जहाँ पर एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो ए ओवर बी रह जाएगा। तो ये साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ठीक है, तो ये 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से इस बी एक्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके ओवर में, तो ये साइन बी एक्स ओवर बी एक्स ये भी 1 के इक्वल हो गया। तो इसी तरह से ये ए ओवर बी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए ओवर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर देख जाएँ तो ये 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू, अब ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म में बनती है, तो इस पर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करके आप इसकी वैल्यू 1/2 निकाल सकते हैं। अच्छा, ये इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिमिट y अप्रोचेस टू x y की पावर 2/3 है माइनस x की पावर 2/3 ओवर y माइनस x। तो अगर हम y अप्रोचेस x लें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। ठीक है, 0/0 फॉर्म बनती है, तो हमें इस पर कुछ फार्मूला वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे जी, y की रेज़ टू पावर है 2/3 और x रेज़ टू पावर है 2/3, तो हम इसको y रेज़ टू पावर 1/3 एंड होल पावर स्क्वायर, इसका होल की पावर 2 कर देंगे, एंड सिमिलरली x रेज़ टू पावर 1/3 एंड होल पावर रेज़ टू 2। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जस्ट लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में। सिमिलरली ये y माइनस एक्स है, ठीक है। y माइनस एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये y माइनस एक्स है, तो इसको आप y रेज टू पावर 1/3 और एंड होल पावर रेज टू 3 क्यूब बन जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर 3 से कैंसिल, तो y की पावर जो है वो 1 ही रह जाती है। इसी तरह से माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3, ठीक है, एंड होल पावर रेज टू 3। नाउ आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो ये फार्मूला ये यहाँ पर आप ये लिखा हुआ a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बाकी जो वैल्यू बचेगी उसमें हमने ये y अप्रोचेज x पुट कर दिया है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर इसका बनेगा 2/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। मज़ीद इसके क्वेश्चंस आप देखें, ये सेकंड मेथड है जी, पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच के साथ यूजिंग जैसे ये लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई है tan साइन एक्स ओवर साइन एक्स, तो बाय सब्सटीट्यूटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अगर साइन एक्स को आप थीटा के लिए पुट करेंगे तो ये लिमिट जो बनेगी वो थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा ओवर थीटा। अब tan को आप साइन ओवर कॉस में चेंज कर देंगे और ये साथ में 1 ओवर थीटा है, तो साइन को आप थीटा के साथ मिला लें ताकि वो फार्मूला बन जाए, ठीक है। तो ये साइन थीटा ओवर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 और 1 ओवर कॉस 0 इज इक्वल टू ये भी 1, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ओवर ये क्या है जी एक्स प्लस 1। अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, आप यहाँ से ना ये अंडर रूट स्क्वायर रूट है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लें, तो एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर ये 1 आ जाएगा, प्लस इसके इस पर भी डिवाइड किया तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, ये अंडर रूट में बन गया। ओवर यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स। अब मसला अब यहाँ पर ये चीज़ है कि ये एक्स तो कैंसिल हो गया। अब जब आप इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करेंगे ना, ठीक है, तो ये बनता है 1 ओवर इन्फिनिटी, ठीक है, या 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर, और ये 0 के इक्वल होती है, जी ठीक है, ये बस इधर से समझ नहीं लग रही, ठीक है। 1 ओवर इन्फिनिटी ये 0 के इक्वल होता है, इसी तरह से 1 ओवर 0 जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, इन्फिनिटी के बराबर। यस सर, लग गया पता। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर करना है सिर्फ, ठीक है जी। बाकी इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, तो जिन क्वेश्चन का कोई इशू होगा तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा जी। कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है जी? आयशा असलम। सर आपकी वीडियो यूट्यूब से मिल नहीं रही हैं, जो लास्ट 3 लेक्चर हैं वो नहीं मिल रहे। चले मैं देखता हूँ क्यों नहीं मिल रहे। जी सर, प्लीज।